प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही लेकर आगे बढ़ेंगे और मेनली आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आप सबों को फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को कवर किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी वैसे हम ट्राई करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फर्स्ट वीडियो में हमने लाइन चार्ज पे बात करा था, आज हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक सरफेस बना लेते हैं, है ना। और मान ले रहे हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है। और इस सरफेस का जो एरिया है, लेट वो एरिया हमने ए मान लिया है और मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका टोटल चार्ज है इस पूरे सरफेस एरिया में, वो हमारा कितना है, क्यू है। बट हमें किसी पॉइंट पे चाहिए, इस सरफेस के वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है या उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं और वो जो पॉइंट है हमारा बच्चों, वो पॉइंट पी है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, तो हम सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज को रख दिया क्यू नॉट को। अब जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है, क्या ये सरफेस छोटे छोटे एरिया से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे एरिया है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरिया भी कंसिडर कर लेते हैं। ये रहा छोटा सा एरिया और इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका एरिया जो है वो कितना है, डी है। और इस डी एरिया पे चार्ज जो है वो कितना है बच्चों, डी क्यू है। ठीक है, तो इस डी क्यू चार्ज के वजह से हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पी पे कितना फोर्स लगेगा। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस के वजह से जो है बच्चों, वो चार्ज फोर्स जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से सरफेस एरिया से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पी तक एरो ड्रॉ करते हैं और ये हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन बता रहा है किसका, पॉइंट पी का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है आपका डी क्यू भी और टेस्ट चार्ज भी आपका पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं बच्चों, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी फाइनली आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा और लेट ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया वेक्टर एफ, है ना। तो ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं। तो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। ठीक है, तो इस पूरे एरिया पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और हम सभी को मालूम है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सरफेस चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए, है ना। छोटा सा एरिया हमने लिया है तो उस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए। यानी देयर फोर डी क्यू इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, सिग्मा डी ए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा चार्ज का जो वैल्यू है, इस चार्ज के वैल्यू को हम लोग पुट करके बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे और फोर्स भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू आ चुका है सिग्मा इंटू डी ए। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया है, क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट लेक्चर को आप जाके देखिएगा। ठीक है, इससे मतलब इससे पिछला वीडियो। तो क्या था फोर्स का फॉर्मूला, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
ठीक है बच्चों। तो देखिए जहाँ पे आपका डी क्यू है, ये जो हम लोग यहाँ पे डी क्यू देख पा रहे हैं, है ना, इस डी क्यू की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आपका जो है बच्चों वो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया, बट वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, तो वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, जहाँ पे एफ है वेक्टर एफ, पूरा फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। क्लियर है, सभी को यहाँ तक क्लियर है ना। और इधर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्लियर बच्चों, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देयर फोर वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बच्चों आर कैप। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे आपने जो इंटीग्रेशन करा है वो किसका इंटीग्रेशन करा है, इस पूरे सरफेस का। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्या लिख दे रहे हैं, एस। एस मतलब यहाँ पे क्या, सरफेस, यानी हमने जो इंटीग्रेशन करा है वो सरफेस का करा है। क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, है ना। तो ये आपका यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यहाँ पे आपका निकल के आया कि सरफेस की वजह से पॉइंट पी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कितने बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों और सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि टाइम टाइम पे आप सुबह को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये तो हमारा सरफेस का था। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम यानी क्यूब या क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूब या क्यूबॉइड बना लेंगे और उस पर पूरा का पूरा क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यूनिफॉर्मली, है ना, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से आपका है, और इस पे आपका क्या बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा आपका यूनिफॉर्मली है। ठीक है, चलिए, तो सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और इसका वॉल्यूम मान ले रहे हैं बच्चों हम लोग भी है, और इस पूरे वॉल्यूम पर जो आपका चार्ज है टोटल वो हमारा कितना है, क्यू है ना। और यहाँ से कुछ दूरी पर हम लोग एक पॉइंट मान ले रहे हैं, वो पॉइंट हमारा कितना है, पी है। और इसी पॉइंट पी पे हमें फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जो है इस क्यूब के वजह से कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम के वजह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है, हम सभी को मालूम है कि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा जो है वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, और ये जो वॉल्यूम है आपका, इसका वैल्यू कितना है, डीवी। और इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है। क्लियर है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, डीवी, और चार्ज उस पर कितना है, डी क्यू। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर आर। अब देखिए दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पे जो फोर्स है लेट, उसको हमने मान लिया है वेक्टर एफ, और इसी वेक्टर एफ को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, तो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे, तो इफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। ठीक है,
चलिए अब जरा देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है बच्चों, पूरे वॉल्यूम पर है। अगर वॉल्यूम पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर वॉल्यूम पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और इसका सिंबल क्या हो जाता है, रो। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन क्यू। बट यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया है, छोटा सा वॉल्यूम लिया है, यानी हम क्या लिखेंगे, dV अपॉन, सॉरी 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 सॉरी, dQ अपॉन dV, है ना। तो देयर फोर dQ इक्वल टू रो इंटू dV, क्लियर। और हम सभी को मालूम है ये जो dq जो निकल के आया बहुत काम का चीज़ है ना। अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, आगे फोर्स निकालेंगे। चार्ज तो हमें पता चल गया कि छोटे से चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना है, रो इंटू डी है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से इस पॉइंट P पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना। तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, अब डी क्यू की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, यानी रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। अब हम लोग आगे बात करते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला क्या बच्चों, तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो वेक्टर एफ का वैल्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब जरा देखिए ये क्यू नॉट है, तो यहाँ पे क्या आप मल्टीप्लाई करके क्यू नॉट लिखेंगे, यस सर। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयर फोर वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है बच्चों, तो कितने को क्लियर हो गया ये पूरा कहानी, कितने बच्चों को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि यस सर ये दोनों टॉपिक जो हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अब हम लोग इस टॉपिक को कभी भी कोई भी बोले तो बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों को लग रहा है कि इस पूरे टॉपिक जो हमने 2 टॉपिक पढ़ा है आज, ये सारे टॉपिक को हम बड़े आराम से कभी भी बना सकते हैं, बहुत आसान है ना, सिंपल मेथड है। थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, यूज़ करना है। और अगर हम तीनों पार्ट में देखें, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम में, तो सिर्फ लेमडा, रो और सिग्मा का ही क्या डिफरेंस है, बाकी सभी जगह क्या बच्चों सेम है। तो आप सिंपल एक पेज पे, एक ही पेज पे जो सारे फॉर्मूले को जो आप लिख के एक बार में जो है बड़े आराम से 1 लाइन में जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है, ये है ना, फोर्स का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला का यूज़ होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।